मैम इसी से मेरा एक सवाल आपके पास है, क्योंकि नॉर्मली हम एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जैसे हमें पता चलता है कि जो आप एमओआई बेसिस पे जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपको कोई आईएलटीएस एग्जाम नहीं देना है, किसी चीज की पढ़ाई नहीं करनी है। तो आजकल के टाइम में बच्चा बड़ा शॉर्टकट की तरफ जाता है ना, कि चलो मेरा एक खर्चा बचा, मैंने वहां नहीं जाना है, मैं एमओआई के बेसिस पे अप्लाई कर देता हूँ। बट जब रिजल्ट उसका थोड़ा सा कभी नेगेटिव जाता है, रिफ्यूजल फेस करना पड़ता है, या कहीं पे जाके बच्चा अटक जाता है, तो वो ब्लेम कर देता है अपने एजेंट को जहां उन्होंने अप्लाई करा होता है, कि शायद उनकी कोई मिस्टेक थी। तो मैं थोड़ा सा ये क्लैरिटी इसमें जानना चाहूंगी कि आप किन बच्चों को जो है वो सजेस्ट करेंगे कि वो एमओआई के बेसिस पे उन्हें अप्लाई करना चाहिए, और आईएलटीएस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं आपके थ्रू और जानना चाहूंगी। आईएसपीटी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी जगह में। एक चीज ये है दिव्या कि जब भी हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, सॉरी कोई भी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ का जो नेटिव लैंग्वेज होता है सब उन्हीं में बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आप कहाँ कहीं पे भी चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, ईस्ट में, वेस्ट में, मिडिल में आ जाओ, सो एवरीबडी इज स्पीकिंग इन हिंदी, राइट। सो हर एक कंट्री का एक नेटिव लैंग्वेज होता है, राइट। सो हर कंट्री में कनाडा भी आता है, जर्मनी भी आता है, यूके भी आता है। देयर एक्सेंट आर डिफरेंट, देयर नेटिव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, ठीक है। बट एज वी नो इंग्लिश इज आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा एकमात्र जो हमारे पास विपन है कि हम उससे बात कर पाए, तो अगर वो ही हमारा नहीं क्लियर है, हम कैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारी जो आने वाले टाइम पे यूनिवर्सिटी में जो हमारा स्टडी रहेगा वो कैसे स्मूथ होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पहला पॉइंट तो ये है। सो whenever we are choosing a university or a college or a destination for us, it is mandatory to have to have a decent amount of knowledge in the English language, and you should know about how to communicate। सेकेंड चीज ये है कि कभी भी हम कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, काफी हद तक हमें वेवर मिल जाता है। आजकल एमओआई के बेस पे एप्लीकेशंस हो जाती है कंट्री स्पेसिफिक में। बट एमओआई में क्या है कि वहां पे आपका ऑलरेडी आप किसी इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हो, तो यू विल गेट द एमओआई। प्रॉब्लम उन स्टूडेंट की होती है जो जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं होता है, या फिर उन बच्चों की होती है जिनका जैसे हमारे पास मधु का प्रोफाइल है, दे आर फ्रॉम द पंजाब बोर्ड, राइट। सो उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, बट स्टिल दे हैव अ प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सो आई थिंक आइल्स जो है, मुझे ऐसा लगता है नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट हु आर वांटिंग टू गो अब्रॉड, बट ऑल्सो अगर कोई ऐसा वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपना इंग्लिश स्पीकिंग एनहांस करना है, आई थिंक दे शुड गो एंड डू आइल्स। बिकॉज इसमें आपको 4 मॉड्यूल्स में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलती है कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, रीडिंग कैसे आप प्रोमिनेंटली पढ़ सकते हो, लिख कैसे सकते हो, हाउ टू स्पीक, हाउ टू लिसन प्रॉपरली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप बाहर जाओगे, नो बडी विल बी देयर, ना आपके फैमिली होंगे, ना आपके नोन फ्रेंड्स होंगे। सो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल ओवर देयर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड ऑल्सो अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि यूएसए में एमओआई पे जाना बहुत आसान है या करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ इंग्लिश मतलब लैंग्वेज यू कैन टॉक अबाउट, सो यू शुड गो फॉर द एमओआई। आपको कोई मैं कभी नहीं रोकूंगी। बट इफ यू हैव अ डाउट इन योर लैंग्वेज कि नहीं यार मेरे से इतना ज्यादा बोला नहीं जाता है, या मेरी कम्युनिकेशन या रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो don't take the risks, go for the trainings। We are here to help you, we can provide you lot of offers। हमारे आईएल्स में तो बहुत सारे exciting offers चलते रहते हैं। You can just simply call on this number, or you can just simply visit our offices, the nearest one office to your areas, and then we can just guide you on that। But my point is कि of course if you are confident you can go for MOI। If you are not confident, please go for IELTS। Going on from Punjab board, आइल्स करना चाहिए, and what is the fees of your institute? गोइंग फ्रॉम अ पंजाब बोर्ड, ओके आइल्स करना, बिल्कुल आइल्स करना चाहिए। देखो अगर आप पंजाब बोर्ड से हो तो यू शुड हैव डन योर आइल्स, देयर इज नो चॉइस फॉर यू।
सो आइल्स, डुओलिंगो, टोफल या पीटी, चारों में से आप कोई भी कर सकते हो। आई विल प्रेफर या तो आप आइल्स करो या डुओलिंगो करो, इट्स अप टू यू। डुओलिंगो इट विल बी मच मोर चीपर साइड, सो आप कर सकते हो। इफ यू वांट टू लाइक विजिट अस, अगर आपको आइल्स के रिगार्डिंग या मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग कोई टेस्टिमोनियल्स चाहिए या आपको कॉन्वर्सेशन करना है, तो यू कैन कम अप टू आवर ब्रांचेस, या फिर आप जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। बिल्कुल मधु, आप हमारी जो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्लान कर रहे हो, आप हमारी चंडीगढ़ या मोहाली ब्रांच जो है वो विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफी सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। हमारा भी रिसेंटली ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप 10,000 में स्टडी कर सकते हो, और वो 10,000 आपका एडजस्टेबल रहेगा आपकी एमबीसी फीस में, यानी कि आपको आइल्स कराई जा रही है लैंडमार्क यूनिवर्सिटी साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हमारी जो ब्रांच है, आप चंडीगढ़ या मोहाली कहीं भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए 9041390412 पे।